ऑलराइट, सो ये वीडियो हम लोग एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे। सपोज आपके बॉस ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया हो कि जो लिनक्स सर्वर पे आप काम कर रहे हो उसकी मुझे सीपीयू की आर्किटेक्चर की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, सो आप वो कैसे करोगे? ठीक है, तो हम लोग लिनक्स टर्मिनल पे आ गए हैं। अगर सीपीयू आर्किटेक्चर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो ls cpu नाम की कमांड होती है। ठीक है, आप इसको एग्जीक्यूट करोगे सो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। बट इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप अपने बॉस के साथ कैसे शेयर करोगे? सो वन ऑफ द बेस्ट वे मैं आपको बताता हूँ, जो कि कॉर्पोरेट में स्पेशली फॉलो करी जाती है। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, ls cpu जो कमांड है, ठीक है, इसकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो आउटपुट है, इसको आप क्या कर सकते हो, cpu_info एक फाइल बना रहे हैं cpu_info एंड उसमें आप राइट कर देते हो। ठीक है, सो हुआ क्या, lsltr यहाँ पे एक फाइल बन गई cpu_info एंड उसमें ls cpu जो कमांड है उसका आउटपुट स्टोर हो गया। ठीक है, सो इसको जैसे ही कैट करते हो और मैं इसका कंटेंट देखता हूँ तो आप देखोगे तो यहाँ पे इसका वो ls cpu कमांड का पूरा आउटपुट आ गया। नाउ आप ये जो फाइल बनी है वो अपने बॉस के साथ शेयर कर सकते हो। इसी को हम लोग रीडायरेक्ट बोलते हैं। एंड आज के वीडियो का हमारा टॉपिक भी है रीडायरेक्ट इन लिनक्स एनवायरनमेंट। सो इस वीडियो में हम लोग 3 टाइप के रीडायरेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इनपुट, आउटपुट एंड एरर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेसिकली व्हेन वी रन अ कमांड इन टर्मिनल बिलो 3 फाइल्स क्रिएटेड। ठीक है, सो एज यू नो, जैसे मैंने फाइल सिस्टम वाली वीडियो में कवर किया था कि लिनक्स में एवरीथिंग इज अ फाइल। ठीक है, सो सब कुछ फाइल के फॉर्मेट में ही होता है। तो जब हम कमांड रन करते हैं ना, सो उसके एसोसिएट भी फाइल्स बनती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम कोई एक कमांड टाइप कर रहे होते हैं कीबोर्ड से, सो वो इनपुट हो जाती है लाइक स्टैंडर्ड इनपुट stdin एंड जैसे ही हम कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, तो हम लोग को क्या आउटपुट दिखता है टर्मिनल पे, वो होता है std out। ठीक है, सो स्टैंडर्ड आउटपुट है, सो std out भी बोलते हैं एंड उसका फाइल डिस्क्रिप्टर है 1। एंड फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमें एरर्स भी आते हैं, राइट, कोई कमांड सक्सेसफुली रन नहीं हुई, सो हमें एरर दिखते हैं, तो वो stderr दैट इज स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो उसका फाइल डिस्क्रिप्टर है 2। सो फाइल डिस्क्रिप्टर सिंपली मतलब है कि जैसे कि मैंने बताया कि हर चीज की एक फाइल बनती है। ठीक है, सो ये ऑपरेशंस के रिगार्डिंग भी एसोसिएटेड फाइल बनती है, सो उसके ये नंबर से डिस्क्राइब होती है वो फाइल्स। तो वीडियो की स्टार्टिंग में जो हम लोग ने एग्जांपल देखा, तो हम लोग ने वहां पे क्या किया था, एक कमांड का जो आउटपुट था हम लोग ने उसको क्या रीडायरेक्ट कर दिया था एक फाइल में। एंड ये लिनक्स रीडायरेक्ट्स आपके लिए काफी यूजफुल होती है, स्पेशली इन शेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, जहाँ पे आपको चीजें ऑटोमेट करना है, सो कोई फाइल का से आपको इनपुट चाहिए या तो किसी आउटपुट को आपको कहीं रीडायरेक्ट करना है एंड उसका रिजल्ट को एक्सेस करना है एंड सो ऑन। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, सो std out। ठीक है, सो आउटपुट ऑफ अ कमांड इज शोन इन टर्मिनल। सो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं उसका आउटपुट आता है टर्मिनल में, वो स्टैंडर्ड आउटपुट होता है। ठीक है, सो std out या तो फाइल डिस्क्रिप्टर 1 से वो शो होता है। ठीक है, नाउ अभी हम लोग रीडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। सो आउटपुट को या तो स्टैंडर्ड आउटपुट को रीडायरेक्ट करने के लिए हम लोग ये जो ग्रेटर देन वाला साइन है उसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप के रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू राउट आउटपुट इन फाइल यूजिंग दिस एंड टू अपेंड आउटपुट इन एग्जिस्टिंग फाइल यूजिंग दिस। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस हो सकती हैं कि हम लोग को एक ही सेम फाइल में मल्टीपल चीजों का आउटपुट ऐड करते जाना है। ठीक है, सो इसका डिफरेंस अभी हम लोग टर्मिनल पे देख लेते हैं। और ऐसा हम लोग टर्मिनल पे आ गए। ठीक है, नाउ हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि होस्ट नेम। ठीक है, अभी मुझे ये होस्ट नेम एक फाइल में राइट करना, तो हम लोग क्या करेंगे, होस्ट नेम एंड ग्रेटर देन साइन एंड उसके बाद फाइल का नेम, लाइक फॉर एग्जांपल माई फाइल। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कैट माई फाइल करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि हमारा सेंड टू एस VM यहाँ पे राइट हो गया। नाउ अगर हम करते हैं जैसे कि pwd। ठीक है, सो ये मेरे एक डायरेक्टरी है। ठीक है, सो मुझे भी उसको भी राइट करना है इन द सेम फाइल। ठीक है, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, pwd this and my file। नाउ अगर मैं यहाँ पे कैट माई फाइल करता हूँ, सो आप देखोगे सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टरी है, मतलब ये जो pwd का जो रिजल्ट है सिर्फ वही स्टोर हुआ, बट हमारे जो होस्ट नेम का जो रिजल्ट था वो यहाँ पे गायब हो गया। ठीक है, सो जब हम सिंगल यहाँ पे, ठीक है, ये वाला साइन यूज करते हैं, सो इसका मतलब है कि जो भी पुराना कंटेंट है वो उसको ओवरराइट कर देगा, बट हमें ओवरराइट नहीं करना है। ठीक है,
ठीक है। सो अभी यहाँ पे कैट माई फाइल में क्या है, सिर्फ डायरेक्टरी का पाथ है। अभी मुझे इसके साथ होस्ट नेम भी ऐड करना, अपेंड करना है, ठीक है, फाइल में। तो हम लोग क्या करेंगे, होस्ट नेम एंड यहाँ पे डबल ग्रेटर वाले साइन, ठीक है, एंड उसके बाद माई फाइल, सिंपल। नाउ अगर मैं कैट यहाँ पे करता हूँ माई फाइल, तो आप देखोगे यहाँ पे दोनों रिजल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। सो इन दिस केस आप अपने सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये रीडायरेक्ट, आउटपुट रीडायरेक्ट यूज कर सकते हो। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर एंड stderr या तो फाइल डिस्क्रिप्टर 2 के बारे में। इफ एनी कमांड गिव्स यू एरर देन इट इज कंसीडर्ड एज stderr और फाइल डिस्क्रिप्टर्स 2, ठीक है। सो कई बार ऐसा होता है कि कमांड्स हम लोग फायर कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड हमें कुछ एरर्स आते हैं। सो हम चाहते हैं कि वो हमें कंसोल में ना दिखें, ठीक है, एंड वो किसी फाइल में राइट हो। हम काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, या तो आप कभी कोई स्क्रिप्ट बना रहे हो, ठीक है, एंड आपको लॉग्स मेंटेन करना हो, ठीक है, कि एरर लॉग्स एक अलग से मेंटेन करना हो कि अगर एरर आया हो तो आपको एक अलग फाइल में आपको, ठीक है, सो वो वहाँ पे राइट करते जाना है। सो आप ये एरर रीडायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले टर्मिनल पे देख लेते हैं। ओके, सो वी कैन रीडायरेक्ट द एरर टू अ फाइल, और इसके लिए क्या करना है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई कमांड है एंड उसका आउटपुट, एरर वाला आउटपुट अगर आपको रीडायरेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करोगे, टू एंड ग्रेटर देन वाला साइन, टू मतलब फाइल डिस्क्रिप्टर ऑफ एरर, ठीक है। सो टर्मिनल पे देखते हैं। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल मैं एज अ पॉल यूजर यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ, ठीक है, एंड मैं कोशिश करता हूँ मूव करने का रूट फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक एरर आया है, ठीक है, क्योंकि ये कि मुझे परमिशन डिनाइड है एंड ये कमांड सक्सेसफुली रन नहीं हुई, ठीक है। तो ये एरर था, बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो एरर है, ये जब भी एरर आए तो मुझे एक फाइल में राइट हो। सो मैं क्या कर सकता हूँ, cd root, ठीक है, 2 एंड उसके ग्रेटर देन साइन एंड उसके बाद एक फाइल बना लेते हैं, लाइक एरर फाइल, ठीक है। नाउ दिस, अब मैं कैट करता हूँ सॉरी एरर फाइल, तो नाउ यू कैन सी ये जो एरर जो भी आया था परमिशन डिनाइड का, ठीक है, सो वो एक फाइल में राइट हो। सो अभी हम लोग ने देखा कि एरर को हम लोग रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर फाइल, बट एक ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि हम लोग को फॉर एग्जांपल लॉग हम लोग मेंटेन कर रहे हो, बट हम लोग को सारे रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अगर एरर आए तो भी उस फाइल में जाए एंड अगर स्टैंडर्ड आउटपुट हो तो भी उस फाइल में जाए, ठीक है। सो दोनों चीजें हम लोग को चाहिए। सो उस कंडीशन में हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, टू रीडायरेक्ट बोथ स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एरर टू अ फाइल, ठीक है। सो डायरेक्टली हम लोग कंसोल में देखते हैं। सो सपोज कि जैसे कि cd root, ये एक तो एरर वाला एक केस हो गया एंड एक हो गया होस्ट नेम वाला, ठीक है। सो सपोज ये दोनों रिजल्ट की एक बार एरर आया और एक बार स्टैंडर्ड आउटपुट आया, ये दोनों ही रिजल्ट मुझे फाइल में राइट करना है, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल cd, ठीक है। तो सबसे पहले मैं होस्ट नेम दिखा देता हूँ, ठीक है, एंड क्योंकि अपेंड करने वाले हैं तो ये वाला मैं साइन यूज करूंगा यहाँ पे, एंड उसके बाद फाइल का नाम देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ, फाइल का नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड err एंड आउट, ठीक है, 2 ग्रेटर देन एंड 1। सो ये फाइल में, ठीक है, आइदर एरर हो या तो स्टैंडर्ड आउटपुट हो, दोनों ही हमें राइट करना है, ठीक है। सो मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। नाउ कैट करता हूँ मैं stderr फाइल, सो यहाँ पे होस्ट नेम आ गया, राइट, एंड मैं फिर से वही कमांड यूज करता हूँ, बट यहाँ पे होस्ट नेम की जगह इस बार हम लोग एरर वाला केस यूज करेंगे। सो cd root, ठीक है। सो यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। सो नाउ मैंने ये भी किया, अगर मैं अब यहाँ पे कैट करके दिखाता हूँ stderr out, नाउ अगर आप देखोगे सो यहाँ पे नॉर्मल जो केस था हमारा, नॉर्मल स्टैंडर्ड आउटपुट, वो भी यहाँ पे स्टोर हो गया एंड उसके बाद जो एरर आया था वो भी स्टोर हो गया। ओके, सो सबसे लास्ट में बात करते हैं stdin, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट, एंड इसका फाइल डिस्क्रिप्टर है 0। सो इनपुट इज यूज्ड व्हेन फीडिंग फाइल कंटेंट टू अ फाइल, ठीक है। सो ये काफी अलग अलग केसेस में यूज हो सकते हैं। सो इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि किसी फाइल में ऑलरेडी कुछ कंटेंट है, ठीक है, तो कुछ लिखा हुआ राइट किया हुआ है एंड उस फाइल का कंटेंट हमें किसी और चीज या किसी और कमांड को प्रोवाइड करना है। सो हम लोग ये इनपुट रीडायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। और सपोज तो मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है stderr out, ठीक है। सो मैं सिंपल कैट करता हूँ एंड मैं यहाँ पे
इनपुट रीडायरेक्ट यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे लेसर देन वाला साइन है एंड यहाँ पे मैं फाइल का नाम देता हूँ। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है हम लोग रीडायरेक्ट कर रहे हैं किसको, कैट कमांड को, सो दैट वो कैट कमांड जो भी फाइल का कंटेंट है वो प्रिंट करेगा, ठीक है, लाइक दिस। अब आप कहोगे कि ये तो नॉर्मल केस में भी यूज होता है, ओके यस इट इज। क्या अगर आप ये साइन यूज नहीं भी करो तो बाय डिफॉल्ट वो साइन यहाँ पे कंसीडर करता है। बट मैं इसका आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे वर्ड काउंट, ठीक है, एंड इसके बाद नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, stderr आउट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये कमांड यूज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, 2 लाइंस, 2 लाइंस एंड द नेम ऑफ द फाइल, ठीक है, यहाँ पे फाइल का नाम आया। बट अगर मैं सेम कमांड क्या करता हूँ के लिए इनपुट रीडायरेक्ट यूज करता हूँ, अब क्या होगा, ठीक है। अभी यहाँ तो मैंने पहले डायरेक्ट फाइल यूज करी थी, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ क्या, wc कमांड को, ठीक है। तो इसका आप लाइव एग्जांपल दे सकते हो कि यहाँ पे इनपुट रीडायरेक्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है। सो ये अलग अलग सिचुएशंस में आप अपनी शेल स्क्रिप्टिंग, ऑटोमेशन या तो अलग अलग जगह पे भी रीडायरेक्ट्स यूज कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड यूजफुल रहा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना इन दैट केस, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।